वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट की बात। दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट में आज का दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम छाया रहा, खास करके नीतीश रेड्डी, जिन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी पूरी की, और वो और वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भारत को फॉलोऑन से बचाया और एक बार फिर भारत को उस स्थिति तक पहुंचा दिया जहां से मैच दोनों तरफ जा सकता है। ज़्यादा चांसेस ऑस्ट्रेलिया के जीतने के हैं, लेकिन भारत भी मैच में अपनी पकड़ बना सकता है और ड्रॉ भी हो सकता है। आज भारत ने 5 विकेट के आगे खेलना शुरू किया। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने पारी की शुरुआत की। दोनों अच्छे दिख रहे थे, लेकिन पंत ने एक ख़राब शॉट खेला जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। पंत अच्छी तरह जमे हुए थे और 28 रन बनाकर क्रीज पर थे। स्कॉट बोलैंड की एक गेंद को उन्होंने रिवर्स स्कूप खेला, जबकि फाइन लेग पे फील्डर लगा हुआ था बाउंड्री लाइन पर, और पंत का कैच बाउंड्री लाइन पे हो गया। इस तरह पंत एक गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाकर आउट हुए और उन्होंने भारत को मझधार में ढकेल दिया। पंत अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और बार बार वही गलती दोहराते हैं। अपनी आंखें जमने के बाद, जबकि भारत के टॉप ऑर्डर बैट्समैन पूरे आउट हो चुके थे, उन्होंने अपनी विकेट फेंक दी। जडेजा कुछ ज़्यादा आगे कर नहीं सके और नेथन लियान की एक अच्छी गेंद पर जडेजा आउट हो गए। एक आर्म बॉल नेथन लियान की अंदर आई और जडेजा ऑफ स्टंप के सामने पाए गए और लेग बिफोर करार दिए गए। इस तरह जडेजा जो है वो 17 रन बनाकर 17 रन पर नेथन लियान को LBW आउट हुए। अब बारी दो युवाओं पर थी, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, जिनको खास करके इसी वजह से टीम में लिया गया था, उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए, कि वो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर सके। वाशिंगटन सुंदर ने नीतीश रेड्डी का बहुत ही अच्छा साथ दिया और दोनों ने मिलाकर 285 बॉल्स का सामना किया और इस तरह लगभग 50 ओवर तक दोनों ने बल्लेबाजी की। वाशिंगटन सुंदर जो है वो 50 के स्कोर पर आउट हो गए और उसके बाद उनका साथ देने नीतीश रेड्डी का जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने स्कोरर को बिना कोई डिस्टर्ब किए अपनी विकेट गंवाई और वो 0 पर आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि नीतीश रेड्डी अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज उनके साथ थे। सिराज ने 1-2 डिफेंस किए और एक ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को बल्ला लगाकर उन्होंने स्लिप और गली के बीच में से 2 रन भी जोड़े। इस तरह उनमें कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने एक हेल्दी डिफेंस शो किया। नीतीश रेड्डी जब 99 पे खेल रहे थे तो उन्होंने एक हाई शॉट मारा और गेंद
इनफील्ड को चीरती हुई बाहर गई और नीतीश रेड्डी का शतक पूरा हुआ, जो उनका ऑस्ट्रेलिया में मेडन सेंचुरी है। नीतीश रेड्डी ने इस सीरीज़ में 74 के स्ट्राइक से 250 प्लस रन बनाए हैं अब तक के 4 टेस्ट मैचेस में, और काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। बैड लाइट की वजह से खेल को जल्दी रोक दिया गया और भारत का स्कोर 358 फॉर 9 एट द स्टंप ऑफ 4 डेज प्ले रहा। अब कल के दिन खेल आधा घंटा पहले शुरू होगा और भारत जो भी 2-3 ओवर 4 ओवर जितनी भी बैटिंग कर लेता है और अगर 10-15 रन और बना लेता है तो ऑस्ट्रेलिया की लीड एग्जैक्ट 100 रन की रह जाएगी। भारत ऑस्ट्रेलिया से 116 रन से पीछे है और अगर 100 रन की लीड हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के पास, प्लस 5 ओवर भी भारतीय टीम बल्लेबाजी कर लेती है, इनिंग ब्रेक के 2 ओवर काटे जाएंगे और इस तरह भारत ऑस्ट्रेलिया को 90 ओवर गेंदबाजी करेगा। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे पहले भारत को टारगेट देना चाहेंगी और उसके लिए उनके पास 2 रास्ते होंगे। या तो वो तेज़ खेलें और जल्दी टारगेट देके कम से कम भारत को 100-110 ओवर बल्लेबाजी कराएं ताकि मैच का रिज़ल्ट आ सके। और इस दौरान यदि वो तेज़ खेलते हैं और भारत के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जैसा कि ब्रिस्बेन टेस्ट में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की विकेट भी गिर जा सकती है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का ड्रामेटिक कोलैप्स ब्रिस्बेन में हुआ था 89 फॉर 7। तो इस तरह नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार की मुसीबत मोल लेना चाहेगा। उनको मालूम है कि भारतीय टीम इस वक्त टॉप ऑर्डर भले परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर और खास करके ओपनिंग बैट्समैन में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, इनका कंट्रीब्यूशन हर मैच में कुछ ना कुछ है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया रिस्क नहीं लेना चाहेगी। 100 रन की अगर लीड भी मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया 450-450 के पहले भारत को डिक्लेयर नहीं करने देना चाहती, जिसका मतलब ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को 300 प्लस रन बनाने पड़ेंगे, जो कि 90 ओवर्स में अगर ऑस्ट्रेलिया आराम से खेलती है तो 3.3-3.5 के रन रेट के हिसाब से खेलती है, तो ये रन कल का दिन पूरा ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करना पड़ेगा। अंतिम 10 ओवर 5 ओवर अगर भारतीय बल्लेबाजों को मिलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भारतीय बल्लेबाजी को टारगेट कर सकती है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में अपने आप को पा रहा है कि भारत को डिक्लेयर करें, जल्दी बैटिंग करें, एक अच्छा टारगेट दें, या फिर मैच को कन्वेंशनल तरीके से आराम से खेलें और भारतीय टीम को एक सूटेबल टोटल दे ताकि वो भारत के 10 विकेट ले सके। मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में आ गया है, जिसका पूरा श्रेय नीतीश रेड्डी को जाता है। नीतीश रेड्डी जिन्होंने कि कुल 21 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं इसके पहले टेस्ट चैम्पियनशिप में, और लास्ट ईयर आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, जिस वजह से उनका सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ। इसके लिए टीम मैनेजमेंट और कोच गंभीर को भी बधाई के पात्र है, जिन्होंने उनको मौका दिया और उन्होंने उस मौके को जस्टिफाइड करते हुए एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया। जहाँ तक एमसीजी का सवाल है, एमसीजी के मैदान पर नीतीश रेड्डी के पिता
मैदान में मौजूद थे और जिस वक्त नीतीश रेड्डी 99 पे थे, 2 बॉल उन्होंने प्लेड किया और उसके बाद में एक ओवर के बाद में, एक बॉल के बाद में ओवर चेंज होने वाला था। वो हर बार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एक गेंद नीतीश रेड्डी को फुल लेंथ मिली, जिस पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उनकी सेंचुरी पूरी हो गई। इस तरह उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और चैनल 7 के रिपोर्टर तुरंत उनके पास गए और उन्होंने इंटरव्यू लिया। एडम गिलक्रिस्ट और इंग्लैंड के माइकल वॉन ने नीतीश रेड्डी के पिता से चर्चा की और उनका इंटरव्यू उन्होंने चैनल 7 पर ऐड किया। इस तरह दोस्तों भारत एक मजबूत स्थिति में है और कोई ड्रामेटिक कोलैप्स अगर नहीं होता है तो भारत इस मैच में आगे जा सकता है। जहाँ तक पिच का सवाल है, पिच नॉर्मल पिच खेल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पिन चौथे और 5वें दिन मिल सकता है। जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, 2 स्पिनर सुंदर और जडेजा गेम में आ सकते हैं और आफ्टर ऑल जसप्रीत बुमराह की धारदारी गेंदबाजी का ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से टेस्ट मैच काफ़ी ओपन हो गया है और बीजीटी सीरीज ओपन है और भारतीय टीम की WTC खेलने की आशाएं जीवंत है। उम्मीद है भारत कल अच्छा प्रदर्शन करेगा और कल का दिन इस टेस्ट मैच का डिसाइडिव दिन रहेगा। आप सभी लोगों को कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें और अपनी राय अवश्य रखें। क्या भारत इस मैच में जीत सकता है या फिर ड्रॉ कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया के कितने चांसेस हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।